औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडिशन का मतलब होता है कि दो चीज़ों को क्या करना, ऐड करना। एडिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऐड करना। अब हमारे पास क्या है कि कंडीशन ऑफ मैट्रिसेस में एक कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स को हम कब क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली और जो कंडीशन है वो कौन सी वाली है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, कि दोनों मैट्रिक्स जो हमें गिवन है जिनको हमने ऐड करना है, दो मैट्रिक्स हैं, तीन मैट्रिक्स हैं, चार मैट्रिक्स हैं, जितने मैट्रिक्स को भी हमने ऐड करना है सब का ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर हमारे पास क्या होता है। ऑर्डर हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, के रोज और कॉलम को क्या कहते हैं, हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हम मिसाल के तौर पे इन दो मैट्रिक्स को हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि सबसे पहले हम क्या दें कि इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो सबसे पहले ए का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो ए में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास दो रोज हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया, दो कॉलम्स हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2x2। और ऑर्डर ऑफ बी देखें तो ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास कौन सी चीज़ है, ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास क्या है, 2x2 हो गया। कंडीशन क्या कर गया, ये हमारे पास सेटिस्फाई कर गया। तो अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करने का तरीका समझना है कि ए और बी को हमने क्या करना है, ए प्लस बी। इधर हमने क्या लिख लेने हैं, मैट्रिक्स लिख लेने हैं 1 3 -3 2, और इधर लिख लेना है 4 7 10 3। अब कौन सा एलिमेंट किसके साथ ऐड होगा, कौन सा एलिमेंट किसके साथ ऐड होगा, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले सेम जगह पे जो एलिमेंट पड़े हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। तो जमा कौन से वाले होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो आपस में क्या होंगे, जमा होंगे। मतलब ये वाला इसके साथ जमा होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो 1 + 4 3 + 7 -3 + 10 और 2 + 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स ऐड हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके तो हमारे पास क्या हो गए, दो मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 10, ये आ जाएगा 7 और 5। तो ये दो मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी तरह सब्ट्रैक्ट में भी ऐसे होगा, लेकिन किस चीज़ का फ़र्क होगा, इधर साइन का फ़र्क होगा। तो इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि अब अगर हम इसको क्या करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें, क्या करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी। सब्ट्रैक्ट के लिए भी यही प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम हो गया तो फिर हम दो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उनको हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लेकिन प्लस, इधर प्लस में हमारे पास इधर प्लस का साइन होता है और सब्ट्रैक्ट में हम इधर सब्ट्रैक्ट का साइन लगा के मैट्रिसेस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारे पास साइन, माइनस का साइन हो गया, ये हमने क्या कर लिख लिए, मैट्रिक्स लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इसमें भी वही होगा कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट किसके साथ ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये इस वाली जगह पे, इधर इस मैट्रिक्स में इस वाली जगह पे ये वाला नंबर पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 3 - 7 -3 -10 -3 -10 2 -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -3 आ जाएगा, इससे हमारे पास -4 आएगा, ये हमारे पास -13 और ये -1। ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी हमारे पास आ गया। अब
उसके बाद हमने अब क्या करना है, हमारे पास अगला कौन सा टॉपिक है, ये तो हमने क्या सीख ली, मैट्रिक्स की एडिशन सीख ली, सब्ट्रैक्शन सीख ली। अब ये तो हमारे पास 2x2 है, 3x3 में भी ऐसा ही हम यही वाला रूल फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास कौन सा वाला ये है टॉपिक है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्केलर होता क्या है। क्या होता है स्केलर, हमारे पास क्या होता है, स्केलर मीन्स कोई नंबर, स्केलर मीन्स नंबर। अब नंबर कौन से वाला हमारे पास, रियल नंबर, कौन से वाला, रियल नंबर। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। रियल नंबर अगला हमारा जो चैप्टर है वो रियल नंबर का है, लेकिन अभी के लिए आप समझ लें कि हमारे पास स्केलर क्या होता है, कोई ना कोई नंबर होता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब हम मैट्रिक्स में स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, हमारे पास मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 4। इसके साथ हम कौन सा वाला स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या हम फाइंड करना चाहते हैं 3a। 3a का क्या मतलब होता है, हमारे पास 3 कोई नंबर है, स्केलर, कौन सा नंबर है हमारे पास, स्केलर नंबर है, और a हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है। इसके साथ हम क्या करना चाहते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 3 को अब हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो इसका मतलब है कि a के जितने भी एलिमेंट हैं, a के जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, सब के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं हम, ए का पहले एलिमेंट है 2, 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा एलिमेंट 3 है, 3 के साथ भी किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 है, 1 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 है, 4 के साथ भी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, 3a। इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है। हमने सीख लिया कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड किस तरह करते हैं, उसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूट। कम्यूट का क्या मतलब होता है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास a प्लस बी, इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अगर हाँ ये किसके इक्वल आएगा, b प्लस ए के इक्वल है। अगर हम a प्लस बी मतलब पहले मैट्रिक्स a को रखते हैं बाद में मैट्रिक्स b को रखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, या पहले मैट्रिक्स b को रखते हैं बाद में मैट्रिक्स a को रखते हैं, दोनों को जमा करते हैं, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स a पड़ा हुआ है, मैट्रिक्स a हमारे पास कौन सा है कि a इज इक्वल टू 2 3 5 6, और मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 2 1 3। अब देखते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, किस चीज़ को समझना है, अंडर एडिशन, क्या ये होल्ड होता है या नहीं होता। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले a प्लस बी। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, ये वाला एलिमेंट इसके 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 साथ प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। अब हम b प्लस ए चेक करना चाहते हैं, कौन से वाला, b प्लस ए। तो इधर मैं लिख देता हूँ पहले कि b प्लस ए किस तरह लिखेंगे, 1 1 2 3 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 5 6। अब ये हमारे पास क्या आ गया, b प्लस ए, मतलब पहले मैट्रिक्स b बाद में मैट्रिक्स a। तो आइए देखते हैं कि इनको जमा करके देखते हैं कि क्या ये a प्लस बी के इक्वल आता है या नहीं आता। तो अगर हम इनको जमा करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 2 3 आ जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा। तो देखें हमारे पास क्या आता है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, इक्वल आ रही है। तो हम क्या कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, एडिशन में होल्ड
हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है? एसोसिएटिव लॉ, उसमें सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है कि हमारे पास क्या हो जाते हैं, मैट्रिक्स 3 हो जाते हैं। एसोसिएटिव में मैट्रिक्स 3 हो जाते हैं। पहले हम 2 को जमा करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, 3 को जमा करते हैं। मतलब ये सी हो जाएगा और ए प्लस बी और इधर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ। ये भी एडिशन में हमारे पास क्या होता है, होल्ड होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास अगला टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी को समझते हैं कि एडिटिव क्या होता है। एडिटिव का मतलब होता है एडिशन। क्या मतलब है इसका? एडिशन। उसके बाद इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है, द नंबर इज सेड टू बी एडिटिव आइडेंटिटी व्हेन इट एडेड टू अ नंबर एंड नंबर इज नॉट चेंज। कि जब एडिटिव आइडेंटिटी हम उस नंबर को कहते हैं कि जब हम उसको किसी नंबर्स में ऐड करें और वो उस नंबर को चेंज ना करे, वही का वही नंबर आए, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और हमारे पास जो प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेते हैं एडिशन में हम जो एडिटिव आइडेंटिटी लेते हैं या आइडेंटिटी हम मानते हैं, वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। क्योंकि देखें कि किसी भी एलिमेंट के साथ हम ज़ीरो को जमा करते हैं, मिसाल के तौर पे हम करते हैं 3 + 0, तो इसमें कौन सा चेंज आएगा, ये वही का वही नंबर आएगा। तो डिफिनीशन के द नंबर एडिटिव आइडेंटिटी व्हेन एडेड टू अ नंबर एंड नंबर कैन नॉट चेंज। ज़ीरो को हमने इसमें ऐड किया और इसने बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिक्स में हमने एक मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया था, ज़ीरो मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया था? ज़ीरो मैट्रिक्स को हमने डिफ़ाइन किया था। तो ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करो तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं लाता। आइए देखते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि, तो आइए दोस्तों चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भी सही या नहीं है। तो देखते हैं कि हम क्या करते हैं, ए प्लस 0 करते हैं, तो इसके साथ 3 ये वाले एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा, 4 + 0, 5 + 0 और हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 + 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है। 3 + 0 3, 4 + 0 4, 5 और 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ये किस में है, हमारे पास एडिशन में ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइए दोस्तों, और एक बात और भी ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास इधर आ जाए 3 × 3, क्या आ जाए हमारे पास 3 × 3 का मैट्रिक्स आ जाए, तो ज़ीरो मैट्रिक्स खुद ब खुद क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो मैट्रिक्स डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, इसका ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। जितने ऑर्डर का भी ले लें तो ये खुद ब खुद उतना हो जाता है। अब देखें दोस्तों, हमारे पास एक और टॉपिक है, एडिटिव इन्वर्स। पहले हमने पढ़ी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा है कि जिसको हम किसी मैट्रिक्स से साथ ऐड करें तो वो मैट्रिक्स वही का वही है। अब हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स की डिफिनीशन देते हैं, टू नंबर आर सेड टू बी एडिटिव इन्वर्स इफ़ वी एडेड बोथ एंड इट गिव अस 0। कि दो नंबर्स को हम एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहेंगे अगर हम उनको क्या करें, ऐड करें और वो हमें क्या दे दें, 0 दे दें। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, एक 5 है, एक हमारे पास क्या है, -5 है। अब 5 और -5 को हम ऐड करते हैं तो ये हमें क्या देता है, 0 देता है। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -5 है। तो इस तरह हम देखते हैं मैट्रिक्स में क्या होते हैं कि दो मैट्रिक्स हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होते हैं। दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर एडिटिव इन्वर्स। अब दो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे का कहेंगे अगर उन दोनों को हम क्या करें,
ऐड करें और वो हमें क्या दे दें, ज़ीरो मैट्रिक्स दे दें, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। चलो देखते हैं कि हमारे पास ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये हमारे पास एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड करें और वो हमें ज़ीरो मैट्रिक्स दे दें, तो ये हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। तो एडिशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो हमारे पास हर मैट्रिक्स में ज़रूरी है। तो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरे वाला तीसरे एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरी रो वाले दूसरी रो वाले के साथ ऐड हो जाएंगे। तो अब देखें इनमें जो साइन का फ़र्क है, तो ये इधर तो प्लस आना चाहिए था लेकिन हमने माइनस लिखा, क्यों, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और हमारे पास ये आ जाता है 3 - 3 हमारे पास 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0, तो ये सारा हमारे पास क्या आ जाते हैं, 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स A and B are additive इन्वर्स, कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स हैं ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।